So students, we are going to start a new chapter, that is electric charges and fields. ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 12 का. इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ और गॉस लॉ. हाउ कूलम्ब्स लॉ स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द चार्जेस, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. उसी को हम पूरा डिफाइन करेंगे इस चैप्टर में. और गॉस लॉ कैसे एप्लीकेबल है चार्जेस के ऊपर देखते हैं. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिफाइन किया था, दैट any physical entity which is defined by excess or deficiency of electron on any body. यानी कोई भी फिजिकल एंटिटी के पास अगर वो फिजिकल एंटिटी अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो गेन करता है पॉजिटिव चार्ज बिकॉज द पॉजिटिविटी इंक्रीजेस. अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो द बॉडी बिकम्स नेगेटिव चार्ज, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. और कोई बॉडी अगर उसे गेन करता हो, जाहिर सी बात है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. और मैग्नीट्यूड के रूप में देखा जाए तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को पॉजिटिव मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया था, व्हाइल द नेगेटिवली चार्ज बॉडीज आर रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव मैग्नीट्यूड्स. चलिए अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पर चलेंगे. तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं हमने पहले ही पढ़ा. कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच ईजिली अलाउड टू पास इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी, अब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल में जानते हैं. तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में हम अब डिफाइन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू चार्जेस. तो कंडक्टर्स क्या हैं? दोज मटेरियल्स विच ईजिली लेट द चार्जेस टू फ्लो थ्रू इट. यानी कि कंडक्टर्स में से चार्जेस ईजिली फ्लो होते हैं, which let the charges to easily flow through it are called as conductors, यानी कि conducting materials. Insulators क्या है? which do not let the charges to flow through it. अब देखिए वास्ट डिफरेंस. कंडक्टर्स जो होंगे वो चार्जेस को easily flow होने देंगे, while the insulators will do not allow the charges to flow through it. अपने थ्रू वो चार्जेस को फ्लो होने के लिए नहीं अलाउ करेंगे. अब हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. तो क्या होते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज? सबसे पहला बेसिक प्रॉपर्टीज एडिशन ऑफ चार्जेस. एडिशन ऑफ चार्जेस, तो चार्जेस को ऐड किया कैसे जाता है? हमने सिंपली बताया कि अगर कोई चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसे पॉजिटिव मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जाएगा. और अगर कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो उसके नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. लेट देयर आर 3 बॉडीज ए, बी एंड सी. फर्स्ट बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज यानी कि 14 कूलम मान लीजिए. सेकेंड बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज मान लीजिए 10 कूलम. एंड द थर्ड बॉडी इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज मान लीजिए 2 कूलम्स. अब एडिशन ऑफ चार्जेस कैसे होगा? एडिशन ऑफ चार्जेस सिंपली न्यूमेरिकली जैसे ऐड करते हैं वैसे ही ऐड कर देंगे. नेट चार्ज हम चेक करेंगे, +14 -10 +-2. 14 - 12, that is 2 coulomb, that is positive. So simply the charges are added together and the magnitudes which comes in the answer depends upon the number of positive charge and the negative charge. जो उन दोनों में से बड़ा होगा वही the net charge का मैग्नीट्यूड होगा. ये हम फर्दर आगे पढ़ेंगे. अभी हम प्रॉपर्टीज़ में बेसिक में बस सिंपली चेक कर रहे हैं. फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? एज एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वैसे चार्जेस can neither be created nor be destroyed. यानी चार्जेस को ना ही कभी क्रिएट किया जा सकता है
और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, अपने फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से हम किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज या किसी बॉडी नेगेटिवली चार्ज करते हैं, और हम ये जानते हैं कि आगे चल के दोनों बॉडीज़ न्यूट्रल होने वाली हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी टाइप ऑफ बॉडी आइदर दे आर पॉजिटिवली चार्ज और दे आर नेगेटिवली चार्ज, दे wants to become neutral in nature. Charges is quantization of charge. Quantization of charge. So what do you mean by quantization? Quantization means amount. मतलब कितने अमाउंट का चार्ज कोई बॉडी लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल समझाएंगे। अ ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। तो ग्लास रॉड जब रब किया जाता है सिल्क क्लॉथ के साथ तो होता क्या है, ग्लास रॉड लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड द सिल्क क्लॉथ गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो ग्लास रॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सो व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हियर। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ग्लास रॉड लूजेस 5 इलेक्ट्रॉन्स टू द सिल्क क्लॉथ एंड बिकम्स पॉजिटिव। तो हाउ विल यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो हमने क्या बोला कि किसने क्या डोनेट किया, ग्लास रॉड ने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन। अब उस इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम का चार्ज ट्रांसफर करता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर करेंगे। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का चार्ज कंटेन करता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन कितने करेंगे, 5 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, सिंपली दैट इज 8.0 × 10⁻⁹ कूलाम। तो n इलेक्ट्रॉन्स कितने कैलकुलेट करेंगे, n into 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। So here is the answer. The value of charge on one electron remains constant, ये चेंज होने वाली नहीं है, but the number of electron transfer or being transferred from one body to another body can be changed. That can be changed. So here is a formula that says that we can calculate the amount of charge transferred from one body to another body by a simple method known as quantization, and that is equal to Q is equal to Ne, where N represents number of electron and E represents charge on one electron, that is 1.6 × 10⁻⁹ coulomb. Simple. That is all for the quantization. Quantization means calculation that how much the charge is being transferred. अब क्वांटाइजेशन के बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्जेस यानी चार्ज बॉडीज की प्रॉपर्टीज हम बताते हैं, दैट सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है, जानेंगे। मैग्नेट में भी सेम पोल्स रिपेल ईच अदर एज इट इज सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। सॉरी, इसी में अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मैग्नेट के जैसा ही, जैसे सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, वैसे ही अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे पूरा कि कैसे इंडक्शन द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट में कैसे चार्जेस को प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एक ऑब्जेक्ट जिसे हमने नाम दिया है इबोनाइट रॉड। इबोनाइट रॉड क्या है, एक मटेरियल जिससे जब हम रब करते हैं उल या फर के ऊपर
तो इबोनाइट रॉड क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज, और उल या फर क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज। हमें उल या फर का कोई यूज़ नहीं है, हमें इबोनाइट रॉड चाहिए जो कि नेगेटिवली चार्ज है। अगर हम किसी पीस ऑफ पेपर के पास इबोनाइट रॉड को ले जाते हैं तो वो अट्रैक्ट करेगा पीस ऑफ पेपर को बिकॉज ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन द इबोनाइट रॉड, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट अपने आप को न्यूट्रल स्टेट में ले जाने की कोशिश करता है। अब देखिए क्या है, अब ये पहले फिगर में हमने शो किया है मेटेलिक स्फीयर एक स्टैंड पे रखा है जो कि इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मतलब इट डज नॉट हैव प्रॉपर्टी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो मेटेलिक स्फीयर समझिए एक आइडियल कंडीशन में एक स्टैंड पे रखा हुआ है। अब मेटेलिक स्फीयर में हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। अभी तो मेटेलिक स्फीयर पहले फिगर में न्यूट्रल शो किया गया है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, इसके ऑल अराउंड कहीं पर भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में मौजूद है और वो न्यूट्रल है इसी वजह से। अब देखेंगे इबोनाइट रॉड को जब हम ले गए मेटेलिक स्फीयर की तरफ तो क्या हुआ, हमें पता है एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी चार्जेस की, दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। निगेटिव चार्जेस ने पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया और सभी निगेटिव चार्ज दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए बिकॉज ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन की वजह से रिपल्सन की वजह से निगेटिव वाले दूसरे साइड हो गए और पॉजिटिव वाले इस तरफ आ गए। अब देखिए क्या है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस निगेटिव वाले साइड से मतलब जस्ट अपोजिट टू द साइड ऑफ द इबोनाइट रॉड, जिधर इबोनाइट रॉड लिया उसके जस्ट अपोजिट साइड में एक कंडक्टर प्लेस करेंगे और उसे अर्थ कर देंगे। यानी कि सभी जो चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव वाले कहाँ चले जाएंगे, इस कंडक्टर यानी वायर के थ्रू अर्थ हो जाएंगे। अब ये सारे पॉजिटिव चार्ज किधर हैं, इस तरफ, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, और रिपल्सन की वजह से सभी निगेटिव चार्ज अर्थ हो जाएंगे, ग्राउंडेड हो जाएंगे, ग्राउंडेड। तो सेकेंड फिगर हमने समझा कि चार्जेस सेपरेट हो गए, चार्जेस ए साइड आ गए बिकॉज ऑफ रिपल्सन एंड अट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल अट्रैक्शन टेक्स प्लेस और उसके साथ साथ ही रिपल्सन हुआ, और रिपल्सन की हमने क्या किया, एक मेटेलिक वायर से सभी चार्जेस को ग्राउंड कर दिया। तो अब देखेंगे अभी यहाँ पे पॉजिटिव 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 एक साइड में मौजूद है जब तक कि इबोनाइट रॉड यहाँ पे आपने लाया हुआ था। जैसे ही इबोनाइट रॉड को हम हटाएंगे, यहाँ से सारे निगेटिव ग्राउंडेड हो गए। जैसे ही इबोनाइट रॉड को हम हटाएंगे ये पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, यानी कि इंडक्शन क्या है, प्रोड्यूस करना, किसी में इंड्यूस करना चार्ज को। इंडक्शन इज ए फिनोमिना इन विच अ बॉडी गेट्स इंड्यूस्ड, उसमें चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज, यानी चार्जेस आर इंड्यूस्ड इन ए न्यूट्रल बॉडी। एक बॉडी जो न्यूट्रल थी हमने उसमें बिना उसे हाथ लगाए, बिना टच किए हमने उसमें क्या किया, चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। तो द फिनोमिना इन विच चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी contact is known as induction, and we charged a body with the help of induction. Now the metallic sphere is positively charged. अब हम पूछेंगे अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी, क्या अगर आप इसको छुएंगे तो करंट मारेगा? हाँ बिल्कुल मारेगा, क्योंकि ये स्टैटिक चार्ज है और स्टैटिक चार्जेस हमेशा रिटेन नहीं होते हैं, वो कभी ना कभी किसी न किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं। ये मेटेलिक रॉड अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए आपको एक शॉक दे सकता है, और दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक चार्ज और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हैं, जो इसे डोर नॉब के ऊपर होता है कभी कभी। चलिए ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है कूलॉम्स लॉ, जो कि हम अगले वीडियो में शो करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे कूलॉम्स लॉ और उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर टुडे।